Hello student, welcome to our OPS YouTube channel. My name is Monalisha. चलतु आज आम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग किसी एमसीक्यू करवा. आज आम क्लास 7 तो किसी एमसीक्यू करा फंडामेंटल ऑफ 1000 एमसीक्यू कंप्लीट करदेवी. से 1000 भर ऑल फंडामेंटल सब टॉपिक मु कवर करदेवी. नेक्स्ट आम अलग टॉपिक को जीवा. सो जदि जो मैंने आम सहित जोड़ी होगा चाहूँगी आम बैच नापी चाहूँगी आम सहित कंटाक्ट करूँ 6372270928. आउ थे नंबर टी कही रखुची 6372270928. जो मैंने आम सहित कंटाक्ट करने चाहूँगी आम सहित जोड़ी होगा चाहूँगी आम बैच नापी आमको नंबर निहाती कंटाक्ट करेंगे. चलतु आम फास्ट एमसीक्यू स्टार्ट करवा. The normal pulse rate in a adult is गोटे adult person नो normal pulse rate केते. Option A 40 to 60 per minute, option B 60 to 100 per minute, option C 100 to 120 per minute, option D 120 to 140 per minute. तो करेक्ट आंसर कौन हम? तो करेक्ट आंसर होची हमर 60 to 100 per minute. ठीक अच्छे. नेक्स्ट देखिबा इच एक्सप्लेनेशन. The normal resting pulse rate for a healthy adult range from 60 to 100 beat per minute. गोटे नॉर्मल हेल्दी गोटे एडल्ट पर्सन रो पल्स रेट केते रही था रेंज केते रही था 60 रु 100 पर बीट पर मिनिट रही था. ए पल्स बिटवीन 60 पर मिनिट इज कॉल्ड ब्रैडिकार्डिया एंड एबव 100 पर मिनिट इज कॉल्ड ट्रैकिकार्डिया. जदि आम पल्स रेट 60 रु कम हो जाऊँगी ताला ब्रैडिकार्डिया कहि परिबा. जदि 60 रु अधिक होउची ताले हम तो कौन कहबा ट्रैकिकार्डिया बोली कहबा. 60 रु कम हेले कौन हम ब्रैडिकार्डिया. जदि 100 रु एबव होउची ट्रैकिकार्डिया. ठीक अछि इधर टर्म मन रखिबा इंपोर्टेंट टर्म. नेक्स्ट देखिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एरा होची हमरो क्वेश्चन नंबर 2. The normal body temperature is option A 35 degree Celsius, option B 36.5 degree to 37.5 degree Celsius, option C 38 degree Celsius to 39 degree Celsius, option D 40 degree Celsius. तो करेक्ट आंसर हमर कौन हम? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमर केते रहउची? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होची 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक अच्छे केते रहिला ऑप्शन बी. करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी. नेक्स्ट तार एक्सप्लेनेशन देखि नबा. जेंदुडा हम आगुरु करिथिले जेंदुडा रिपीट 1000 क्वेश्चन हम रिपीट करूची तेउंटे स्पीड रे करूची. जो जिंसटा हम ऑलरेडी पढेइनी जो जिंस हम केबे करेइनी से जिंसटा भलो एक्सप्लेन करबी. ए सब जेंदु आगुरु एक्सप्लेन करछि से अधिक एक्सप्लेन करूनी हमको रिपीट मैंने वे आमको सारिया पड़ो 1000 क्वेश्चन. ठीक अच्छे. तो एक्सप्लेनेशन तर किसी देखीदे. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वेरी स्लाइटली एमंग इंडिविजुअल. ब्लड जनरली रिमेन बिटवीन 36.5 डिग्री सेल्सियस एंड 37.5 डिग्री सेल्सियस. मैंने एमंग से कहते इंडिविजुअल भितर बेले टिके जस्ट स्लाइटली वेरिएशन देखा मिलता है. कि नॉर्मली आम जो कहवाई जीवा 36.5 डिग्री सेल्सियस रु 37.5 डिग्री सेल्सियस हो पार. टेम्परेचर एबव दिस रेंज में इंडिकेट फीवर. जदि ए रेंज अधिक हो जाए टेम्परेचर ताले फीवर को इंडिकेट करोची. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड बाय ऑप्शन ए इंस्पेक्टिंग ओनली, ऑप्शन ई बी palpation only, ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन ऑफ चेस्ट मूवमेंट, ऑप्शन डी परक्यूशन ओनली. रेस्पिरेशन को हम केमती आसेस करिया अगर पर्सनटा केते रेस्पिरेशन करूची तार फ्लो ठीक अछि कि नाही केते डीप करूची ए सब हम केमती जानि परिबा. तो नॉर्मली हम केमती जानि परिबा. आमे कोन करिया गोटे पर्सन जो रेस्पिरेशन हम जानि जंदी चेस्ट अप डाउन हबो हम सेडा को नोटिस करि परिबा नॉर्मल वे रे. तो सेही रे मध्ये हम जानि परिबा रेस्पिरेशनटा केते केमती होची. तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन ऑफ चेस्ट मूवमेंट. ठीक अच्छे. तार एक्सप्लेनेशन किछि देखि नबा. Observation of chest movement होता करेक्ट आंसर. Respiration is mainly associated by observing the raise and fall of the chest and abdomen. The nurse also check rate, rhythm, deep and effort of breathing.
ठीक अच्छे से कौन कर ऑब्जर्व कर चेस्ट डाउन एंड फॉल बा एब्डोमेन द्वारा भी जापर से नर्स से आम चेक कर रेस्पिरेशन रेट केते रिदम केते डीप केते केते इफर्ट रे ब्रीदिंग होची से सब चेक कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर इज को इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर यूज बाय मेजर करा जाय थाए ऑप्शन ए थर्मोमीटर ऑप्शन बी स्पिग्मोमानोमीटर ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप ऑप्शन डी ऑक्सीमीटर। तो करेक्ट आंसर कौन हम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर जो इंस्ट्रूमेंट कोटा जो ब्लड प्रेशर पर यूज करूँगी तो हम समस्ते जानते करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन बी स्पिग्मोमानोमीटर डेस्क्राइब किसी दरकार नहीं अधिक ए किसी एक्सप्लेनेशन देखी ना बताए ए स्पिग्मोमानोमीटर इज यूज टू मेजर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इट मे बी मर्क्यूरी एंड्रॉइड और डिजिटल टाइप मर्क्यूरी टाइप हो पारे एंड्रॉइड बा डिजिटल टाइप हो पारे इलेक्ट्रिकल जो आसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा द फर्स्ट स्टेप इन हैंड वाशिंग इज हैंड वाशिंग रा फर्स्ट स्टेप कौन ऑप्शन ए ड्राई हैंड ऑप्शन बी अप्लाई सोप ऑप्शन सी वेट हैंड ऑप्शन डी टर्न ऑफ टैप। द फर्स्ट स्टेप इन हैंड वाशिंग इज द फर्स्ट स्टेप कौड़ा हैंड वाशिंग रा वेट हैंड प्रथम हैंड को वेट करवा वेट कले कौन ओदा होगा ओदा है आम से कौन करवा कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करें जस्ट स्टेप बाय स्टेप काम करवा। तो प्रथम काम होमर कौन वेट करवा ओदा करदे हैंड को ठीक अच्छे। एक्सप्लेनेशन देखने तार किसी hands should first be wet with clean running water before applying soap. Proper hand hygiene it is most effective way to prevent infection. Hands should first be wet प्रथमे आम हाथ को ओदा करवा with clean running water गोटे clean बा running water आम हाथ को आम ओदा करवा अप्लाई सोप तापर किसी आम किसी बिफोर सोप अप्लाई पूर्व करवा किसी सोप आम अप्लाई करवा। प्रॉपर हैंड हाइजीन इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने आम हैंड वाशिंग हो सब मोस्ट इफेक्टिव वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप किए ऑप्शन ए हूँ ए ऑप्शन बी बी ऑप्शन सी ए बी ऑप्शन डी ओ नेगेटिव। यूनिवर्सल डोनर किए यहाँ आम जानते आम पिला पलि आसछन्ती ओ पॉजिटिव हूँ यूनिवर्सल डोनर जिन आम एवं कौन अधिक एक्सप्लेन पढ़ुं तो आम एक भी आम जानते जब ओ नेगेटिव ठार अधिक यूनिवर्सल डोनर काम किए करता ओ नेगेटिव किंतु यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी पॉजिटिव ही रहा कि डोनरटा ओ नेगेटिव ठीक अच्छे। तार एक्सप्लेनेशन देखी ना O negative blood lacks A, B and RH antigen so it can safely transfuse to almost all blood group during emergency time रे all blood group रे आम यूज करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखि नबा द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज ये जस्ट कहली यूनिवर्सल डोनरटा पढ़ले यूनिवर्सल रेसिपिएंट आम पढ़ा। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो आम जानते जस्ट एक्सप्लेन कली तो बेस किसी ना ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर है। तो एक्सप्लेनेशन देखी ना ए बी पॉजिटिव इंडिविजुअल हाव बोथ ए एंड बी एंटीजन तार जो ए बी जो ब्लड ग्रुप अच्छी बोथ ए और बी एंटीजन से रोचे एंड आरएच फैक्टर से रोचे सो दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप तेणु से माने ऑल ब्लड ग्रुप ब्लड रिसीव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट पर डे इज गोटे पर डे रे एडल्ट नॉर्मल यूरिन आउटपुट केते होता है ऑप्शन ए 200 ରୁ 500 ml ऑप्शन बी 500 ରୁ 1000 ml ऑप्शन सी 1000 ରୁ 200 ml ऑप्शन डी 3000 ml। नॉर्मल यूरिन आउटपुट केते होता है को 1000 ରୁ 200 ml एक्चुअली आम जो मैंने ऑप्शन आउ किसी दे पारे ना 1.5 लीटर बा 1500 ml भी दे पारे जहाँ देले भी जोड़ा देले भी करेक्ट आंसर हम जे तो सेटा आमर ए रेंज भितर पड़ी आस 1500 ml टा तो यहाँ हम करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तार एक्सप्लेनेशन देखीदेबा एवरेज एडल्ट यूरिन आउटपुट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 ml पर डे डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड इनटेक एंड किडनी फंक्शन ऑफ फ्लूइड इनटेक ऊपर डिपेंड करे आमर यूरिन जो यूरिन फ्लोटा तापर को डिपेंड करुच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द पॉजिटिव द पोजिशन यूज फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन इज जदि आम जनक रेक्टल एग्जामिनेशन करुँच आम कौ पोजिशन यूज करवा। ऑप्शन ए सुपाइन पोजिशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजिशन, ऑप्शन सी सिम्स पोजिशन, ऑप्शन डी फाउलर पोजिशन। तो करेक्ट आंसर कौन हम आम रेक्टल एग्जामिनेशन कर करेक्ट बेस्ट पोजिशन तार रोज सिम्स पोजिशन रेक्टल एग्जामिनेशन ठीक अच्छे कि तार एक्सप्लेनेशन किसी देखी ना। सिम्स पोजिशन प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द रेक्टल एरिया एंड प्रोमोट पेशेंट कंफर्ट ड्यूरिंग रेक्टल प्रोसीजर एंड एनिमा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन होची द पल्स इज कॉमनली चेक्ड एट द पल्स इज कॉमनली चेक्ड एट नॉर्मली आम पल्स आम कौ जगह चेक कौ एरिया कॉमनली आम पल्स चेक यूज कर। तो ऑप्शन ए होची फेमोरल आर्टेरी, ऑप्शन डी होची रेडियल आर्टेरी, ऑप्शन सी होची कैरोटिड आर्टेरी, ऑप्शन डी होची टेम्पोरल आर्टेरी। तो करेक्ट आंसर कौटा हम रेडियल आर्टेरी। आम समस्त जानते नॉर्मली आम जो पल्स चेक करने कहुए आम फास्ट रेडियल आर्टेरी पाखक ही जा। तो कॉमनली आम पल्स कौ जगह चेक करा जाए रेडियल आर्टेरी ठीक अच्छे। तार एक्सप्लेनेशन देखी ना टी आउट नॉइज शुभुव स्किप करदे। तो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखा द रेडियल आर्टेरी एट द रिस्ट इज इजीली एक्सेसिबल एंड कॉमनली यूज टू असेस पल्स रेट रिदम एंड वॉल्यूम। जो हमें कॉमनली आम आसेस कर इजिली भी आसेस आम कर रेडियल आर्टेरी रे कौन कौन आम आसेस कर पल्स रेट पल्स रिदम एंड वॉल्यूम बुझीपारे समस्ते। जी जहाँ भी डाउट रोज कमेंट मध्य पचार कमेंट करना समस्त बुझीपार। तो जहाँ भी डाउट रोज कमेंट करेंगे ना आम जो ग्रुप जो जॉइन कर मत डायरेक्टली मेसेज भी करेंगे समस्त डाउट क्लियर करदेवी। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द एब्रिविएशन बीपी स्टैंड फॉर ये आम समझ किसी एक्सप्लेनेशन दरकार भी ना ब्लड प्रेशर ठीक अच्छे। तार देखी दिखाँ कि ये ब्लड प्रेशर इज ए फोर्स exerted by circulating blood against arterial wall is recorded as systolic over diastolic pressure ठीक अच्छे। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द नॉर्मल रेस्पिरेटर रेट इन अडल्ट इज गोटे अडल्ट पर्सन रो नॉर्मल रेस्पिरेटर रेट केते 8 to 10 पर मिनिट, 12 to 20 पर मिनिट, 25 to 30 पर मिनिट, 30 to 40 पर मिनिट। तो करेक्ट आंसर कौन हम तो करेक्ट आंसर हो 12 to 20 पर मिनिट। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए देखी ना ए हेल्दी एडल्ट नॉर्मली ब्रीथ 20 ରୁ 12 ରୁ 20 थर पर मिनिट से माने नॉर्मली ब्रीथ करा जाए। रेट्स एबव और बिलो दिस रेंज में इंडिकेट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जदि ताठू अधिक ताठू कम हो जाऊँगी रेस्पिरेशन ताहले एटा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को इंडिकेट करुच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्टेरिलाइजेशन मीनिंग कौन पचार। स्टेरिलाइजेशन मीन होची ऑप्शन ए क्लीनिंग द इक्विपमेंट, ऑप्शन बी रिमूवल ऑफ डस्ट, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ ऑर्डर। करेक्ट आंसर कौन हम जेनरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करची तो डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होची स्टेरिलाइजेशन हुआ जाए बुझिपारिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एक्सप्लेनेशन देखिए बता टिके स्टेरिलाइजेशन रेस्ट्रे ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टेरियल स्पोर आगुरी भी बुझे मु ऑटोक्लेविंग इज कॉमन स्टेरिलाइजेशन देखो ये जो कहला ऑटोक्लेविंग इज ए कॉमन स्टेरिलाइजेशन मेथड ये जो वर्डटा कहला ये मन रखी था ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमती भी पचारदेव जे हॉस्पिटल में सब माने अधिक कौ स्टेरिलाइज टेक्निकटा यूज करा जाए एमती भी क्वेश्चन पचारदेव नहले ये पचारदेव जे कॉमन जो स्टेरिलाइजेशन मेथड कौटा तो यहाँ किसी पचार दे पारे ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑटोक्लेविंगटा मन रखी दो सब ठीक अच्छे।
नेक्स्ट देखिबा द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बाय टेम्परेचर इज टेम्परेचर यूज मेजर करिया पई कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करा जाए ऑप्शन ए बीपी apparatus ऑप्शन बी थर्मोमीटर ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप ऑप्शन डी स्पीडोमीटर तो करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर थर्मोमीटर हूँ आम टेम्परेचर मेजर करने यूज करें तार किसी एक्सप्लेनेशन देखि नबा थर्मोमीटर मेजर बॉडी टेम्परेचर एंड हेल्प आइडेंटिफाई फीवर और हाइपोथर्मिया एटा कौन कर मेजर कर बॉडी टेम्परेचर को एंड हेल्प आइडेंटिफाई फीवर और हाइपोथर्मिया नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आमर कौन द नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन इज नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन केते रहइबो ऑप्शन ए 60 to 70% ऑप्शन बी 70 to 80% ऑप्शन डी 95 to 100% ऑप्शन डी 85 to 90%। ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कथा पचार नॉर्मल केते 95 to 100%। ठीक अच्छे नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर्ड बाय पल्स ऑक्सीमीटर इज यूजुअली बिटवीन 95% एंड 100% लो लेवल इंडिकेट हाइपोक्सिया जदि ये कमी जाऊँ हाइपोक्सिया को इंडिकेट जो ऑक्सीजन लेवल टे लो हो जाऊँ 95 तार आम ताको हाइपोक्सिया बोली आम ताको इंडिकेट करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार द पल्स डेफिसिट इज पल्स डेफिसिट कौन ऑप्शन ए डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स ऑप्शन बी डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पल्स ऑप्शन सी डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ऑप्शन डी बिटवीन ओरल एंड रेक्टल टेम्परेचर ये पल्स डेफिसिट कथा पचार से रिलेटेड किसी गोटे होता इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कटिगला ओरल रेक्टल टेम्परेचर ये भी कटिगला जदि हम ये हम ना यहाँ हम तो करेक्ट कौन हम पल्स डेफिसिट कथा से पचार दीटा जिनस अच्छी पल्स प्रेशर गोटे पल्स डेफिसिट गोटे पल्स प्रेशर हूँ जदि सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक भितर जब रहा यहाँ हूँ पल्स प्रेशर आउ पल्स यहाँ हूँ आम पल्स डेफिसिट कौटा एपिकल आउ रेडियल पल्स करेक्ट आंसर कौन हम ये देख करेक्ट आंसर हम आमर यहाँ। ठीक अच्छे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखी ना pulse deficit occur when the apical pulse rate is higher than the radial pulse rate often seen in cardiac disorder कौन से गोटे कार्डियाक डिजॉर्डर पाई कौन होची ना आमर जो एपिकल पल्सटा रेडियल पल्स अधिक हो जाए से कहुए पल्स डेफिसिट तो नॉर्मल पल्स हम सामान रहा कथा कि जगह कौन हो एपिकल पल्स रेडियल पल्स अधिक हो जाए पल्स डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला बेड सोर इज ऑल्सो कॉल्ड बेड सोर को आम कौन कहीपर ऑप्शन ए प्रेशर अल्सर ऑप्शन बी स्किन डैशेस ऑप्शन डी हूँ डर्माटाइटिस ऑप्शन सी हूँ डर्माटाइटिस ऑप्शन डी हूँ इन्फेक्शन तो करेक्ट आंसर कौन हम प्रेशर अल्सर। ठीक अच्छे प्रेशर सोर प्रेशर अल्सर बेड सोर डेकोपेटिक अल्सर आम ये सब कहीपर। एक्सप्लेनेशन देखी ना प्रेशर अल्सर डेवलप ड्यू टू प्रोलंग प्रेशर ओवर बोनी प्रोमिनेंस कॉजिंग टिश्यू डैमेज जदि गोटे जगह आम कन्स्टाट बसिक रहा कौन से मुव हेनी आम जो जो मैंने कोमा पेसेंट हूँ इनएम्बुलेटेड पेसेंट हूँ से सब गोटे जगह पड़ी रोचे फ्रिक्वेंट पोजिशन चेंज होनी बॉडी गोटे पार्ट प्रेशर बारंबार बारंबार पड़ी पड़ी से जगह कौन हो जाए सोर हो जाए आम बेड सोर बोली कहचे। ठीक अच्छे जो मैंने आम बेच जॉइन कर देखो टॉपिक फॉर एग्जांपल मुझे दूसरी बेड सोर विषय में अल्प टे डिस्क्राइब करदेली जब एमसीक्यू सेक्शन कर जार ये सब को लेकिन अधिक डाउट थो अधिक एलाबोरेट में बुझापी चाहूँ आराम से मतलब पर्सनल मेसेज कर ग्रुप रे मेसेज कर डाउट क्लियर करदेवे तुम डाउट को लेकिन ना मुझे जूम क्लास नहीं आसबि। ठीक अच्छे तो क्वेश्चन देखा
द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्ट गोटे आडल्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन मोस्ट कॉमन साइट कौन ऑप्शन ए डेल्टॉइड ऑप्शन बी ग्लूटियल मसल ऑप्शन सी एब्डोमिनल मसल ऑप्शन डी फोर आर्म कॉमन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हम कोड दिया जाए ग्लूटियल मसल ठीक अच्छे सब जानते यहाँ नेक्स्ट देखा The gluteal muscle is a large muscle mass suitable for IM injection because it can absorb medication effectively. सबुठु अधिक कहीं माने यूज करा जाए ना गोटे लार्ज मसल हम से सुइटेबल होता है आईएम इंजेक्शन और इजिली मेडिकेशन इफेक्टिवली आब्जर्व भी होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देला द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड केते सब जानते हैं एक्सप्लेन की दरकार नहीं है तो जार जानिए चाहिए मैंने मेसेज करेंगे है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए बता रहा normal blood pH is slightly alkaline any imbalance may lead to acidosis or alkalosis normal slightly alkaline ही जाए किसी भी imbalance है जाए acidic बा alkalosis ही पारे से blood टा the nurse should identify the patient by एटा भी करथिली पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड द्वारा हम ताको आइडेंटिफाई करि परिबा बेस एक्सप्लेनेशन दरकार नहीं आंसर होची पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बैंड हेल्प प्रिवेंट मेडिकेशन एरर रॉन्ग प्रोसीड्यूर एंड मिस्टेक आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग केयर जो मैंने भी आम बैच नापी चाहते आम सहित कंटाक्ट करूँ 6372270928 नंबर में जर्नी को स्टार्ट करूँ गोटे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर होगापाई आउ ता सहित मुझे चाहूँगी आम बैच आम सब प्रकार फैसिलिटी दबू आपण मानक जहाँ भी डाउट हो आराम से आम पचारि पारे मेसेज मध्यम हो कॉल मध्यम हो आम सब एवेलेबल अच्छु सेमती कौन टाइम लिमिट ना आम कंटाक्ट पाई आप आराम से कंटाक्ट करेंगे आ सहित रोचे आपण मानी जदि आपण को आप क्लासटा ठीक लगी आज मुझे 20 MCQ कर 1000 एक्चुअली मुझे बाहर अच्छी तो मुझे अधिक MCQ कर पाऊनी मुझे रैपिडली 1000 सारी तो पर डे नेक्स्ट संडे पर डे आपंकर 50-50 क्वेश्चन करदेवी तो 20 डेज हम फंडामेंटल पूरा कंप्लीट हो से जब आप क्लास ठीक लगी चैनल को लाइक कर दिंतु क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी आ सांग शेयर करनी थैंक यू।